Welcome to my class. The Limited Liability Partnership Act 2008. This is part number 18, पार्टनर इन LLP. इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर के अंदर हम LLP के अंदर पार्टनर से रिलेटेड दिए गए प्रोविजंस को स्टडी करेंगे. आइएगा मूव करते हैं अपने टॉपिक की तरफ. पार्टनर इन LLP. द डेफिनेशन ऑफ पार्टनर इज गिवन under section 2 subsection 1 clause Q. The term partner means any person who has become a partner in the LLP in accordance with the LLP agreement. कोई भी व्यक्ति LLP एग्रीमेंट के अंदर दी गई टर्म्स और कंडीशंस के अकॉर्डिंगली जो पार्टनर बना है वो व्यक्ति पार्टनर कहलाएगा. The second point is who can become a partner in LLP. सेक्शन 5 इससे रिलेटेड हमें जानकारी देता है. Any individual or body corporate may be a partner in a LLP. किसी भी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के अंदर कोई भी इंडिविजुअल या बॉडी कॉर्पोरेट एक पार्टनर बन सकता है. अब स्टूडेंट क्वेश्चन यहाँ पर यह आता है कि इंडिविजुअल का तो मीनिंग क्लियर है, दैट इज ह्यूमन बीइंग. यहाँ पर ये बॉडी कॉर्पोरेट का क्या मीनिंग है, मैं आपको अब बॉडी कॉर्पोरेट के मीनिंग को एक्सप्लेन करूंगा. अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 क्लॉज D. Body corporate means a company formed and incorporated under the Companies Act 2013. एक ऐसी कंपनी जिसको बनाया गया और कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर उसको रजिस्टर्ड करवाया गया. एंड इट इंक्लूड्स LLP रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट. एक ऐसी LLP जो कि LLP एक्ट के अंदर रजिस्टर करवाई गई है, दैट इज ऑल्सो ए बॉडी कॉर्पोरेट. ए LLP इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, कोई भी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप जो कि इंडिया के बाहर बनाई गई है, दैट इज ऑल्सो ए बॉडी कॉर्पोरेट. ए कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, एक ऐसी कंपनी जो इंडिया के बाहर बनाई गई है, दैट इज ऑल्सो ए बॉडी कॉर्पोरेट. सो स्टूडेंट, अब मैं इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूँ. बॉडी कॉर्पोरेट मीन्स एक ऐसी कंपनी जो कि कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर बनाई गई है या एक ऐसी कंपनी जो इंडिया के बाहर बनाई गई है. इसी के साथ साथ एक LLP जो इंडिया के अंदर लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट के अंदर बनाई गई है या एक LLP जो इंडिया के बाहर बनाई गई है. इन चारों बातों को मैं इंक्लूड कर दूं तो मैं इसको नाम दूंगा दिस इज बॉडी कॉर्पोरेट. नाउ हु कैन बी ए पार्टनर इन LLP. द फॉलोइंग कैन बिकम ए पार्टनर इन ए LLP इन अकॉर्डेंस विद द LLP एग्रीमेंट. LLP एग्रीमेंट के अंदर दिए गई टर्म्स और कंडीशंस के अकॉर्डिंगली कुछ व्यक्ति पार्टनर बन सकते हैं. मैं उन व्यक्तियों को आपके सामने दे रहा हूं. पार्टनर इन ए LLP. दिस कैन बी एन इंडिविजुअल. इंडिविजुअल मीन्स लाइक ह्यूमन बीइंग. सेकेंड, एन इंडियन कंपनी, whether it is a private company or public company. It can become a partner in LLP, like Tata Motors. A LLP registered in India, it can also become a partner. For example, नीलकंठ, ये एक LLP का नाम है. ये LLP भी चाहे तो किसी LLP के अंदर पार्टनर बन सकती है. The next is LLP registered outside India. हमारे पास यहाँ पर एक नाम है साइप्रस LLP. ये साइप्रस LLP इंडिया के बाहर एक LLP बनाई गई है. ये भी इंडिया के अंदर LLP में पार्टनर बन सकती है. And the last one is a foreign company. Foreign company means a company incorporated outside India but which has a place of business in India. Then this is a foreign company. It can also become a partner in a LLP. Let's talk about the case of Nike. It's a foreign company. It can also become a partner in LLP. So who can become a partner in LLP? It can be individual. It can be an Indian company. It can be a LLP registered in India. Or it can be an LLP registered outside India, or it can be a foreign company. They all can become partner in a LLP. How to become a partner in a LLP? Section 22 deals with this particular point. There are two ways to become a partner in a LLP. LLP के अंदर पार्टनर बनने के लिए हमारे पास दो रास्ते हैं. The first is subscribe to ID. The person who have subscribed their names
to incorporation document on the incorporation of limited liability partnership. लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप को बनाने के लिए हम एक इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट बनाते हैं। जिन व्यक्तियों ने इस इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट के ऊपर अपने सिग्नेचर किए हैं, दे विल बी टर्म्ड एज पार्टनर इन एन LLP। यहाँ पर सब्सक्राइब टू ID मीन्स सब्सक्राइब टू इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट, यानी कि जिन लोगों ने इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट के ऊपर साइन किए हैं। सेकेंड वे, LLP एग्रीमेंट। Any other person may become a partner of the limited liability partnership by and in accordance with the limited liability partnership agreement। कोई भी व्यक्ति जो लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एग्रीमेंट के अंदर दी गई टर्म्स और कंडीशन को फुलफिल करता है, वो व्यक्ति LLP के अंदर पार्टनर बन सकता है। सो स्टूडेंट, हमारे पास दो रास्ते हैं। वो सभी व्यक्ति जिन्होंने LLP को बनाने के लिए इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट पे साइन किए, और दूसरा वो व्यक्ति जिन्होंने LLP एग्रीमेंट के अकॉर्डिंगली टर्म्स और कंडीशंस को फुलफिल किया है, वो सभी व्यक्ति पार्टनर कहलाएंगे। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 5, डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ बिकमिंग ए पार्टनर। एक पार्टनर के लिए क्या क्या डिस्क्वालिफिकेशन हो सकती हैं। An individual shall not be capable of becoming a partner of limited liability partnership if एक इंडिविजुअल लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप के अंदर पार्टनर बनने के योग्य नहीं है अगर he has been found to be of unsound mind by a court। एक कोर्ट ने उस व्यक्ति को अनसाउंड माइंड का पाया है, जिस व्यक्ति का दिमाग स्वस्थ नहीं है। अगर कोर्ट को लगता है कि इस व्यक्ति का दिमाग स्वस्थ नहीं है, देन दैट पर्सन कैन नॉट बिकम ए पार्टनर इन LLP। सेकेंड पॉइंट, अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट। ही इज एन अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट। आर एक वो व्यक्ति जिसके ऊपर कोर्ट ने इंसॉल्वेंट होने का चार्ज लगाया है और इस व्यक्ति का ये चार्ज अभी समाप्त नहीं हुआ, तब ये व्यक्ति भी एक LLP का पार्टनर नहीं बन सकता। द थर्ड वन इज पेंडिंग इंसॉल्वेंसी। ही हैज अप्लाइड टू बी adjudged एज एन इंसॉल्वेंट एंड हिज एप्लीकेशन इज पेंडिंग। एक व्यक्ति ने कोर्ट के अंदर अप्लाई किया कि मुझे इंसॉल्वेंट घोषित किया जाए, लेकिन अभी उसकी एप्लीकेशन कोर्ट के अंदर पेंडिंग है। इस केस के अंदर ये व्यक्ति भी LLP के अंदर पार्टनर बनने के योग्य नहीं है। सो देयर आर 3 persons who cannot become a partner in LLP। First, a person of unsound mind. Second, a person who is undischarged insolvent, and the third one is a person against whom an application is pending in the court for insolvency। Reduction of number of partners below statutory limit, section 6 subsection 2। स्टूडेंट, स्टैट्यूटरी लिमिट तो हमारे पास 2 पार्टनर की है। एक LLP के अंदर मिनिमम 2 पार्टनर होने चाहिए। अगर पार्टनर्स का नंबर 2 से नीचे आ जाए तो हम देखते हैं क्या प्रोविजन है। इन केस द नंबर ऑफ पार्टनर्स ऑफ LLP इज रिड्यूस्ड बिलो 2 and the LLP carries on business with sole partner for more than 6 months after such reduction, and such sole partner, despite of knowledge of such a situation, carries on the business, then he shall be personally liable for all obligation incurred by the LLP during that period। LLP के अंदर मिनिमम 2 पार्टनर्स होनी चाहिए। अगर पार्टनर्स की संख्या 2 से कम होके 1 रह जाती है और एक अकेला पार्टनर अगले 6 महीने तक LLP के बिजनेस को चलाता रहता है, उसे इस बात की नॉलेज है कि वो एक अकेला पार्टनर ही LLP के अंदर है और वो बिजनेस को रन कर रहा है, उस केस के अंदर LLP जो भी ट्रांजैक्शंस करेगी उस सभी ट्रांजैक्शन की जिम्मेदारी पर्सनली इसी अकेले पार्टनर की होगी। इन सिंपल वर्ड्स, 2 पार्टनर थे, एक पार्टनर चला गया, एक ही रह गया। अब एक व्यक्ति को पता है कि वो अकेला पार्टनर है, लेकिन वो ये बात को जानते हुए भी LLP के बिजनेस को करता रहता है। उस पार्टनर ने, अकेले पार्टनर ने 6 महीने से ज़्यादा अकेले ही काम कर दिया। अगर वो 6 महीने से ज़्यादा अकेले ही काम कर देता है तो LLP ने जिन ट्रांजैक्शंस को भी किया है उसके लिए LLP जिम्मेदार नहीं होगी, बल्कि ये अकेला पार्टनर ही सभी बातों के लिए जिम्मेदार होगा। सो स्टूडेंट, हमने इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर के अंदर पार्टनर के मीनिंग को जाना और उसके बाद हमने पार्टनर्स की क्वालिफिकेशन और डिसक्वालिफिकेशंस को देखा। लेकिन जब पार्टनर्स की संख्या मिनिमम 2 से
कम रह जाए, उस केस के अंदर क्या कॉन्सिक्वेंस होगा, हमने इन सभी चीज़ों के प्रोविजंस को इस वीडियो लेक्चर के अंदर पढ़ा है। मैं उम्मीद करूंगा अब ये वीडियो लेक्चर आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।